तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और ये खबर काफ़ी चिंताजनक है भारत के लिए। बांग्लादेश में चीन जो है एक खुफिया बेस तैयार कर रहा है, जहाँ से वह भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा। और सैटेलाइट से प्राप्त इमेज साफ दिखाते हैं कि यह जो बेस है, यहाँ पे सबमरीन पनडुब्बियों का मतलब रखरखाव मेंटेनेंस कार्य होगा। जैसे कि चाइना की जितनी भी नेवल शिप और पनडुब्बियाँ हैं, अब बांग्लादेश में भी अपना जाके रिपेयर या मेंटेनेंस या कोई भी टेक्निकल फॉल्ट रहेगा तो उसके तहत काम कर सकते हैं। चाइना जो यह बेस बना रहा है, इसका नाम BNS शेख हसीना रखा गया है। चीन की मदद से बांग्लादेश में बन रहे सबमरीन बेस का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है और यह खबर भारत की सुरक्षा हलकों में खलबली मचाने वाली है। तस्वीर में एक आपको सूखी गोदी दिख रही है, जहां पनडुब्बियों की मरम्मत की जाती है और इस शुष्क गोदी की लंबाई लगभग 135 मीटर और चौड़ाई लगभग 30 मीटर है। यह पनडुब्बी बेस बांग्लादेश के काक्स बाजार के पेकुआ में BNS शेख हसीना के नाम से बनाया जा रहा है और इसकी लागत करीब $1.21 बिलियन है। यह बेस 1.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेस का निर्माण साल 2020 में शुरू हुआ था और मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ही इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में चीनी अधिकारी शामिल हुए। बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनने के बाद उम्मीद है कि चीन को जल्द ही रसद और रणनीतिक पहुंच मिल जाएगी। विशेषज्ञ इसे पनडुब्बी कूटनीति के रूप में देखते हैं, क्योंकि चीन ने बांग्लादेश को 2 पनडुब्बियां भी दी हैं। उम्मीद है कि चीन पनडुब्बियों को अब मरम्मत और अपग्रेड के लिए बांग्लादेश बेस पर लाया जाएगा। चीनी कंपनी जो बिल्डिंग बेस बनाती है 6 पनडुब्बियों और आज लड़ाकू जहाज़ों को एक साथ BNS शेख हसीना बेस पर डॉक किया जा सकता है। इस बेस को चीनी कंपनी बना रही है। चीन ने इसमें काफ़ी पैसा भी अपना ही लगाया है। बांग्लादेश में चीनी जहाज़ों और पनडुब्बियों की गोदी बंगाल की खाड़ी को भारत के लिए असुरक्षित बना देगा, जिससे अनसिक्योर हो जाएगा भारत की जितने भी हैं ये समुद्री तट। चीन यहाँ तैनात भारतीय नौसैनिक समूहों पर नज़र रख सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना बेस से कुछ ही दूरी पर भारत का परमाणु पनडुब्बी बेस है, जिसकी चीन जासूसी कर सकता है। तो यह काफ़ी खबर चिंताजनक है। अभी आपने देखा होगा कि मालदीव की ही तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन का वो नारा लगा रहे थे वहाँ के। मालदीव में भी चीन समर्थक सरकार है और बांग्लादेश में भी अब चीन समर्थन सरकार आ गई है। इस कैंपेन को बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी चला रही है, जिससे खूब समर्थन मिल रहा है। तो बांग्लादेश में भी चुनाव है। बांग्लादेश में भले ही भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने वाली सरकार है शेख हसीना की, लेकिन वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है, जो कि अपना वो मालदीव में जो सरकार आई है कि देख रही थी कि भारत विरोधी वहाँ पे स्लोगन नारे लगाए गए, इसलिए वहाँ के मुइज़ू प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए प्रेसिडेंट चाइना के सपोर्ट से। तो हो सकता है कि हम भी, क्योंकि यहाँ पे धर्मवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं ये हिंदुस्तान से, और ये और जितने भी पड़ोसी हैं इतने नमक हराम है भारत के, चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव हो या श्रीलंका हो। श्रीलंका भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी है BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वह मालदीव की तर्ज पर ही इंडिया आउट कैंपेन चला रही है और अपना चुनाव में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। और वहाँ के जो रेडिकल मुस्लिम है वो इसको खूब समर्थन दे रहे हैं। चाइना इसमें भरपूर पैसा भी लगा रहा है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है कि भारत को अपने पड़ोसियों से अलग करना। भारत तो अपने हर पड़ोसी का ध्यान देता है, लेकिन भारत के पड़ोसी जो हैं वो हमेशा निगेटिविटी की तरफ ही जाते हैं और बाद में रोते हैं। पैसे के कर्ज लेंगे, उसके बाद अपने देश की ज़मीन दे देंगे और बाद में भारत से मदद की गुहार लगाएंगे। आखिर श्रीलंका के साथ भी यही हुआ, तो मदद भारत ने ही किया। लेकिन ये सब भारत से अपने आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं और बांग्लादेश देख रहा हूँ कि भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है वो तो भारत की सपोर्टर ही हैं, लेकिन वहाँ की विपक्ष पार्टियों का हो सकता है चुनाव में अगर सत्ता आ गई तो यह भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक होगा। वहाँ की इंडिया आउट कैंपेन को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हमलावर हैं। रिजवी के कश्मीर साल जलाने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब विपक्षी पार्टी के नेता अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियाँ जलाएंगे, तभी यह साबित होगा कि वे वास्तव में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शेख हसीना ने भारतीय सामान के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम के बीच ही भारत से बड़ी मात्रा में प्याज निर्यात करने का भी फैसला किया है।
तो शेख हसीना अगर वो आती हैं उनका सरकार, क्योंकि इसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में रिपीट हो, लेकिन भारत का पूर्ण जोर समर्थन है शेख हसीना सरकार को। और भारत के लिए यही अच्छा होगा कि शेख हसीना की सरकार दोबारा सत्ता में आए, ना कि बीएनपी पार्टी की। अगर बीएनपी पार्टी की अगर आ जाती है तो ये भारत के लिए चिंताजनक होगा, और चाइना के लिए और अमेरिका के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उनके कई खानदान कई पीढ़ियों में बांग्लादेश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कार्य किए हैं। तो आशा करते हैं कि शेख हसीना जी बांग्लादेश में चुनाव जीतकर दोबारा आप सत्ता में आए और अपनी सरकार बनाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए